15 साल और लगेंगे, फिर उसके बाद जीवन को सही कर लेंगे। पर अभी 7-8 महीने की मेहनत ये जरूर फैसला करने वाली है कि अगले 4 साल आपके जीवन के कहाँ बीतने। अगर अगले 4 साल किसी इतने अच्छे कॉलेज में नहीं बिताने हैं, एक नॉर्मल से कॉलेज में बिता के आप खुश हो तो कोई बात नहीं। पर अगर आप चाहते हो कि अगले 4 साल भारत के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मुंबई में, आईआईटी कानपुर में, या आईआईटी रुड़की में, या किसी भी आईआईटी में, किसी बड़े एनआईटी में, किसी अच्छे कॉलेज में बीते आने वाले 4 साल, तो ये 7-8 महीना आपको बहुत कस के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से आई ट्राई टू डू माई बेस्ट से ट्राई हटा देंगे, सच में मेहनत करेंगे। ये सब मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत से बच्चे बैकलॉग बोल रहे थे। जब भी आप बैकलॉग बोलते हो ना, तो कमी आप में है ना। और उस कमी के लिए ऐसा नहीं कि आपको शर्माने लगना है, हम सबके अंदर कमियां होती हैं, उसको इंप्रूव करना है, बातों को समझना है, बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए जीवन में। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रतिदिन के कार्य में ऐसा फंसते हैं कि बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। तो बड़ी पिक्चर ये है कि अगले 7 महीने, नेक्स्ट 7 months are going to decide next 4 years of your life। मैं पूरी जिंदगी नहीं बोल रहा हूं बेटा, हाँ, पर 4 साल किस कॉलेज में रहना है ये 7 महीने डिसाइड कर देंगे। बात कर लेते हैं आपकी केमिस्ट्री की, बात छूट गई थी वहां पे, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो, जो आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, जो मुझे आप बता रहे हो कि इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, देखो कुछ के सॉल्यूशंस तो यही है कि आप ही को मेहनत करनी है बेटा, आप ही का एग्जाम है। कुछ में हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए मैं ये संवाद कर रहा हूं, और आपको अगले 2 दिन के अंदर चीजें होती हुई दिखेगी। चलो, आज से 10 महीने बाद आपको दिखेगा कि आप ही के साथ पढ़ने वाले इन्हीं बैचेस में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे और अपनी कहानी बता रहे होंगे। और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो बताएंगे कि उस दिन अलग सर आए थे और बैच में उन्होंने बोला था कि 7 महीने से 4 साल का फैसला होने वाला है, तो मैंने 7 महीने अपनी जान लगा दी और अपने 4 साल सुधार लिए। अब आपको फैसला करना है कि वो बच्चा आप हो कि नहीं हो। हमारे सामने अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं यूनिवर्स की, बस हमें कैप्चर करना है। हमें बड़ा यूनिवर्स समझना होगा, छोटे यूनिवर्स से बाहर निकलना होगा। जिस छोटे यूनिवर्स में रहते हो ना आप घर में, जिन चीजों के बीच में फंसे रहते हो, वहां से बाहर निकलो, बड़ी पिक्चर देखो जीवन की। देखो क्या हो रहा है, ठीक है, 57.88, 58% समझ सकते हैं। 17.69, इसको 18 ले लेते हैं, फिर कहीं कम करना पड़ेगा। 13.62, इसको कम कर लेते हैं 13, और इसको भी कम कर लेते हैं करीब 10-11%। ये कुछ हिसाब किताब चल रहा है, तो यहाँ पे भी मुझको चीजें सही दिख रही हैं, ऑलमोस्ट आपकी चीजें बढ़िया दिख रही हैं, यहाँ पे भी सही है। अब आप कुछ चीजों पे बहुत ध्यान देना। यहाँ से सबसे पहली चीज है, आपके बैच में जो स्पीड चल रही है उस स्पीड को मैच करना है और बैकलॉग नहीं होने देना है। ठीक है, कैसे नहीं होने देना है, सिंपल है, जिस दिन भी बैकलॉग होना शुरू करे उसी दिन उसको मार देना है। मैंने एक बैच में और बताया था कि बैकलॉग रक्त बीज जैसे दानव है। रक्त बीज दानव था जिसकी खून का एक कतरा जमीन पे कहीं गिर जाए तो वहां पे दूसरा दानव उत्पन्न हो जाता था। तो बैकलॉग भी ऐसा है कि आज का बैकलॉग आपने आज कंप्लीट नहीं किया, कल दूसरा, परसों तीसरा, और ये बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। तो हर दिन का बैकलॉग उसी दिन खत्म करना है, ये सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए, है ना। और बैकलॉग के लिए देखो, ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए अभी हम लोग ने वो भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया ऑनलाइन प्लस करके, जिसमें आप अपने शहर के विद्यापीठ में या आसपास के सेंटर में जाके पढ़ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। अभी पढ़ने वाला नहीं आया है, टेस्ट दे सकते हो, ये सारी चीजें भी कर दी। दूसरी चीज बेटा बहुत ध्यान से अब आपको यहाँ से देखनी है कि आपको रिविजन खूब दबा के करना है। तो आपको डेली रिविजन का शेड्यूल या वीकली रिविजन का शेड्यूल बनाना होगा, टेस्ट के पहले रिवाइज करना होगा। ये हो गया। और तीसरा, टेस्ट जरूर ध्यान से देना है। पता है, सिर्फ एक चीज है जो आप पकड़ लो सब सही हो जाएगा, सिर्फ एक चीज है,
कोई कहता है हार्ड वर्क है, कोई कहता है स्मार्ट वर्क है, कोई कहता है इंटेलिजेंस है, कोई कहता है डेडिकेशन है, कोई कहता है मोटिवेशन है। अलग अलग बातें लोग करते हैं, सिर्फ एक चीज है जिसको आप पकड़ लो तो सब सही हो जाए। सिर्फ एक चीज है। 18-19 साल के हो गए, 17-18 के तो हो ही गए होगी कम से कम। 17-18 साल के आप हो गए हो। कैसे हो गए? अपने आप तो हुए नहीं, माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया। उन बच्चों के बारे में सोचो जिनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं होते, या जिनके शायद माँ बाप ही नहीं होते। उनको ये जीवन नहीं मिलता। आपको अपने जीवन से बड़ी कंप्लेंट्स हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे ऐशो आराम नहीं है। हो सकता हो जिस रूम में मैं ड्राइंग रूम में पढ़ता हूँ वहाँ एसी नहीं है, सिर्फ बेडरूम में एसी लगा हुआ है, मोबाइल फ़ोन 10,000 वाला है, 50,000 वाला नहीं है। उनके बारे में सोचो जिन बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिलती, या जिनके पास माँ बाप नहीं होते। वो बच्चे जो अनाथालय में होते हैं, वो बच्चे जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं। हमारा देश बहुत पीछे है, हमारा समाज बहुत पीछे है। आप हमारे समाज के बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाले लोग हो, वो लोग हो जिनको सबसे अच्छी सुविधाएं मिली है। अब आपको यहाँ से पढ़ना होगा, यहाँ से आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको यहाँ से आगे का समाज सुधार। आपके माँ बाप ने आपके ऊपर बहुत एहसान किए। अब उसको एहसान बोल नहीं सकते, माँ बाप का प्यार होता है, पर देखो ना क्या नहीं किया आपके लिए। आपका समय आ गया है। देखो आपको पाल पोस के उन्होंने इतना बड़ा किया, अब आपका समय आ गया है कि आप उनके लिए खड़े हो। आज से 15 साल बाद आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, और जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो उन्हें आपकी जरूरत होगी। तब तक क्या आप काबिल बन पाओगे? बड़ी पिक्चर देखो जीवन की, बड़ी जिम्मेदारियां समझो जीवन की। ये जो फंसे हुए हो ना छोटी मोटी चीजों में, कि प्रिया से मेरी बात हो रही है कि नहीं हो रही है, श्वेता ने आज पलट के मुझको स्माइल दी कि नहीं दी, आज स्माइल हुआ कि नहीं हुआ, व्हाट्सएप का रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसने मुझको ब्लॉक कर दिया, इन सब से ऊपर उठो। आज से 10-12 साल बाद आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी आने वाली है, और आपको उठानी चाहिए, बहुत बेहतरीन तरह से उठानी चाहिए। उनको वो ऐशो आराम, वो सुख दो जो शायद वो जीवन में अभी तक नहीं पा पाए, वो उन्हें दो। तब आपको जीवन में संतुष्टि मिलेगी। सिर्फ एक चीज है जो आपको यहाँ से आगे लेके जाएगी, और वो है बेटा आपकी ईमानदारी। कि आप कितने ईमानदार हो अपने जीवन के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए। पढ़ाई करते रहो, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की सारी कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।